नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी स्पेशल बैच यूपी टीजीटी के लिए, जहाँ हम एलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, बीजगणित से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आपको समझाएंगे यहाँ समांतर श्रेणी अर्थमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज। तो स्टूडेंट यहाँ अर्थमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज होती क्या है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनके सेट्स, उनकी एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें हम जो है यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ जो है आपको समांतर श्रेणी पर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पर पीएचडी नहीं करनी है, आपको जो है कोई रिटन एग्जामिनेशन पास नहीं करना है, आपको यूपी टीजीटी देनी है। आपका टारगेट है 125 क्वेश्चंस। तो 125 क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि जो सीरीज से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है कम से कम सीरीज से आपको वहां मिलने वाले। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे टिक कर पाएंगे, हमारा टारगेट ये है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है 13579। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज जो है वो किस फॉर्म में आपको दी होगी, 13579 852 -1 -4 a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। तो इसको समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सारवंतर क्या होता है। सारवंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई सीरीज अगर हमें दी हो और उस सीरीज में से अगले टर्म में से पहला टर्म जो है हम अगर माइनस कर दें तो वो हमारा सारवंतर कहलाता है। सारवंतर का मतलब ये समझ लो, जैसे 2 3 5 9 7 8 एंड सो ऑन, ये कोई सीरीज दी है। अगर हमें इसका सारवंतर निकालना है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, है ना। ये रफ सीरीज हमने यहाँ आपको दी है। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखें, अगर मैं इसका सारवंतर निकालूं तो 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। मतलब यहाँ सारवंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। सभी टर्म में अगर आप सारवंतर निकालें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है। यहाँ देखें डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ सारवंतर देखें 8 में से 5 अगर -3 करोगे तो 5 आएगा, 5 में -3 करोगे तो 2 आएगा, 2 में -3 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसी तरीके से आप आगे करते जाओगे तो यहाँ सारवंतर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और यहाँ स्टूडेंट सारवंतर की अगर आप बात करें तो यहाँ सारवंतर आपको मिलेगा डी। क्या मिलेगा, डी। a प्लस डी में से a घटाओगे d आएगा, a प्लस 2d में से a प्लस d घटाओगे तो क्या आएगा, d आएगा। मतलब सारवंतर जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सेम टर्म आए तो वो आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। अर्थमेट्रिकल प्रोग्रेशन उसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट सीरीज तो आपको समझ में आ गई कि सीरीज हमें जो है किस फॉर्म में यहाँ दी होगी। क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। यहाँ एपी का जनरल टर्म समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो स्टूडेंट समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। क्लियर है। ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अगर आप देखें तो यहाँ सारवंतर पहले तो आप देखें सारवंतर आपका सेम आ रहा होगा, डी का डिफरेंस आ रहा होगा। दूसरी चीज आप यहाँ देखें कि आपका जो डी है, यहाँ देखिए जैसे सेकंड टर्म है डी है तो पद सेकंड है, लेकिन यहाँ डी का गुणांक क्या है, 1 है। पद सेकंड है और डी का गुणांक क्या है, 1 है। मतलब पद से डी का गुणांक क्या है, 1 कम है। यहाँ देखें 2d दिया है लेकिन पद कौन सा है, तीसरा है। टर्म तीसरा है लेकिन डी का गुणांक क्या है, 2 है। मतलब पद से डी का गुणांक हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ देखिए डी का गुणांक 3 है लेकिन पद कौन सा है, 4th है। क्लियर है। तो ये होता है आपका व्यापक रूप समांतर श्रेणी का। तो स्टूडेंट अब इसके बाद आपको जानना जरूरी है कि nवां पद हमारा क्या होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी का nवां पद। ये स्टूडेंट पहले हम फॉर्मूले देख लेंगे, है ना। इसके बाद हम आपको जो है
प्रॉब्लम कराएंगे, प्रॉब्लम के बाद हम आपको एप्लीकेशंस इसके कराएंगे, हम इसको जो है बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज हम आपकी इसको कराएंगे, ठीक है ना। तो nवां पद, तो Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि nवां पद अगर हमें फाइंड आउट करना है Tn, तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ द n टर्म्स इन एपी, सम ऑफ द एन टर्म्स इन एपी मतलब समांतर श्रेणी में एन पदों का योगफल। ये डिफरेंस समझना, यहां हमने एनवां पद निकाला है, अब हम निकाल रहे हैं एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल स्टूडेंट क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो है आप देखें प्रथम n पदों का योगफल, अगर आपसे प्रथम n पदों का योगफल पूछ ले तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल, एन अपॉन 2a प्लस एल, जहां l जो है वो क्या है आपका लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, ठीक है। इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। आप तो केवल ध्यान दो ये वाला फॉर्मूला मतलब nवां पद, इसके बाद जो है सम ऑफ द n टर्म्स मतलब n पदों का योगफल, इसके बाद प्रथम n पदों का योगफल एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल। तो n तो आप समझ गए, a हमारा होता है प्रथम टर्म और l हमारा होता है लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। इसके बाद स्टूडेंट दो राशियों a और b का समांतर माध्य, समांतर माध्य से भी क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। तो a और b का समांतर माध्य हमारा क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो इनका हम क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। अब स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम यहां दी है, देखिए क्वेश्चन दिया है दी गई श्रेणी में कुल कितने पद हैं, इस टाइप से प्रॉब्लम आती है। दी गई श्रेणी में कुल कितने पद हैं, एक श्रेणी दी है 3, 5, 7 अप टू कहां तक 157 तक। ऑप्शन दिए हैं A 78, B 87, C 12 और D 1। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको जो है यहां बता देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये श्रेणी जो दी है आपको पहले चेक करनी पड़ेगी, ये श्रेणी जो है एपी है, जीपी है, एचपी है ना। तो अभी हमने जीपी एचपी तो पढ़ी नहीं है, तो पहले हम समांतर श्रेणी चेक कर लेते हैं। समांतर श्रेणी चेक करने का मतलब है सार्वंतर कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब सार्वंतर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दी गई श्रेणी कैसी है आपकी, समांतर श्रेणी है, एपी है। एपी है तो इसमें एपी के क्या लग जाएंगे, रूल लग जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां देखिए सबसे पहले तो आपको a इज इक्वल टू यहां दिया है 3, a हमारा होता है प्रथम पद, d हमारा होता है सार्वंतर, तो 5 में से 3 घटाओ 7 में से 5 घटाओ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है। आपसे पूछ रहे कुल कितने पद हैं, तो यहां n की संख्या आपसे जो है पूछी गई। ये सीरीज कहां तक दी है, 157 तक, मतलब यहां Tn हमारा जो दिया है वो हमें कितना दिया है, 157 दिया है। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है n, a हमें दिया है, d हमें दिया है और Tn हमें दिया है। तो आपको मालूम है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, nवां पद Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ Tn आपको दिया था 157, a का मान आपको 3 दिया है, n हमें निकालना है, d का मान हमें 2 दिया है। जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये होगा 157 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ देखो 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, प्लस का इस तरफ जाएगा तो 156 होगा इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 8 78, क्या हो जाएगा 78, मतलब ऑप्शन ए आपका क्या होगा स्टूडेंट यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट पहले हम ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ देखे हैं, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम जो है आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ आप अगर याद रख लोगे तो आप क्वेश्चन को देख के हल्का टिक कर सकते हो। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप क्वेश्चन देखोगे और टिक मार लोगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ स्क्रीन पर प्रॉब्लम सेकंड दी है और प्रॉब्लम सेकंड है श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ श्रेणी हमें नहीं पता कि श्रेणी कौन सी दी है, समांतर है, गुणोत्तर है, हरात्मक है ना। तो पहले तो हमें श्रेणी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो अभी जैसे श्रेणी हम चेक करेंगे तो 5, 9, 13, 17, तो 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4, मतलब सारवंतर इनका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब दी गई श्रेणी कैसी है, आपकी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो ये देख लें कि हमें निकालना क्या है, श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने आपको n पदों का योगफल बताया है, तो n पदों का योगफल Sn होता है, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट। अब Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था n/2 और होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, n पदों का योगफल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको n की जरूरत है, a की जरूरत है और d की जरूरत है। तो यहां देखें स्टूडेंट, पहला पद आपको a दिया है, मतलब a की वैल्यू 5 है, सारवंतर आपका 4 आ रहा है, तो d इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 4 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि यहां दिया है 101 दिया है, मतलब यहां आपको tn इज इक्वल टू दिया है कितना, 101। तो मतलब अभी हमें किसकी जरूरत है, n की जरूरत है, जबकि यहां tn दिया है। तो tn दिया है मतलब n पद आपने पढ़े होंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहले तो इस फॉर्मूले से आपको n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालेंगे, 101 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n-1 d की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 101 इज इक्वल टू 5 प्लस 4n-4, 5 में से 4 गया, 1 आएगा, और 1 इस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा 101 इज इक्वल टू 100 आएगा, है ना, 1 माइनस होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको n की वैल्यू मिल गई कितनी, 25। तो स्टूडेंट आपके पास n है, d है और a है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल हो जाएगा 25/2 2a, और a की वैल्यू स्टूडेंट आपको दी है 5, तो 5 दूना 10 प्लस n की वैल्यू 25, तो 25 माइनस 1 करोगे तो 24 होगा, और d का मतलब है आपका 4, तो हमने यहाँ 4 रख दिया। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो ये 25/2 और यहाँ से देखें 10 प्लस 24 चौको 96 होता है 96, और इसको जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 25/2 और 96 और 10 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 106। तो 2 से कैंसिल कर दें तो 2 पंचे 10 और 2 3 6, 53। अब 53 को मल्टीपल करना है आपको 25 से, तो 25 3 75 की 5 हासिल 7, 25 पंचे 125 और 125 और 7 होते हैं 132। मतलब आपका आंसर आ रहा है 1325। मतलब डी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीख लें। श्रेणी के n पदों का योगफल आपसे पूछा था, मतलब आपको Sn फाइंड आउट करना था। Sn फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट आप देख लें कि आपको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। अभी यहाँ n नहीं था, आपको tn दिया था, तो आपने पढ़ा है tn इज इक्वल टू फॉर्मूला, तो tn इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, उससे n निकाला और सारी वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल लिया, n पदों का योगफल। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया है। वो आपसे पूछ रहे हैं 7 सही 3/4, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 का 99वां पद कौन सा होगा। 99वां पद होगा, तो 99वां पद होगा, क्या होगा 99वां पद, ये आपको यहाँ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है, 99वां पद आपको निकालना है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इस फ्रैक्शन को सही से लिखना पड़ेगा। 7 चौको 28 और 3 31/4, 9 दूनी 18 और 1 19/2, 11 चौक 44 और 1 45/4 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट ये श्रेणी जो दी है, श्रेणी को चेक करना पड़ेगा, क्या श्रेणी एपी में है। तो आप यहां से 19/2 में से 31/4 घटाओगे तो एलसीएम 4 आएगा, 19 दूनी 38 माइनस 31 और ये हो जाएगा 7/4। मतलब यहाँ सारवंतर आ रहा है 7/4, तो इनका सारवंतर भी 7/4 आना चाहिए। तो 45/4 माइनस 19/2 करोगे, एलसीएम 4 आएगा, तो 45 माइनस 19 दूनी 38
और 45 में से 38 घटाओगे तो आएगा 7/4। मतलब सारवंतर इनका सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो स्टूडेंट यहाँ a इज इक्वल टू आपको दिया है 31/4, डी हमारा सारवंतर होगा जो कि अभी हमने पता किया है, कितना आएगा 7/4। क्लियर स्टूडेंट, 7/4। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और हम पता करते हैं कि हमें फाइंड आउट यहाँ क्या करना है। तो और स्टूडेंट यहाँ 99वां पद निकालना है ना, तो n इज इक्वल टू आपको दिया है 99। अब 99वां पद कौन सा होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपकी दी है स्टूडेंट 31/4 प्लस n की वैल्यू 99, तो हमने रख दी 99 - 1 और d आ गया आपका 7/4। बस इसको कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर है। तो 31/4 प्लस ये हो गया आपका 98 गुणे 7/4। अब इसको आप काटोगे 2 से कर दें, चलो आप एक काम करो, एलसीएम ले लो, है ना। ये एलसीएम यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये 31 प्लस 98 गुणे 7 हो जाएगा, और तो ये यहाँ से हो जाएगा 31 प्लस 8 7 56 6 हासिल 5 9 7 63 और 5 68 डिवाइडेड बाय 4। अब इनको आप ऐड करोगे तो 6 और 1 7, 8 और 3 11 की 1, 6 और 1 7, 717/4। तो 717/4 मतलब ऑप्शन ए आपका क्या है, सही। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको समझ आ गया कि इन्होंने पूछा था nवां पद होगा, nवां पद, तो n की वैल्यू 99 दी है, इनने वां पद पूछा है nवां पद, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था Tn, और Tn हमारा होता है nवां पद, तो nवां पद हमने फाइंड आउट किया 717/4। अब स्टूडेंट इसी क्रम में आप देखें तो आपको यहां देखें, आप क्वेश्चन नंबर दिया है 4, वो ये पूछ रहे हैं श्रेणी, ये देखें विजिबल है ना, श्रेणी 3 7 11 15 का कौन सा पद 499 होगा, कौन सा पद, कौन सा पद, मतलब यहाँ n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कौन सा पद है ना, n की वैल्यू यहाँ आपसे पूछी गई है, और वो कह रहे हैं कौन सा पद 499 होगा, तो Tn इज इक्वल टू आपको 499 दिया हुआ है। और यहाँ आप देखें, पहले तो श्रेणी चेक करनी पड़ेगी, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, मतलब सारवंतर क्या आ रहा है इनका 4 आ रहा है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। और a इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ दिया है 3। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है n, तो आपको nवां पद मालूम है, nवां पद होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और Tn इज इक्वल टू 499 है, a इज इक्वल टू 3 है, n हमें निकालना है, सारवंतर हमें 4 दिया है। तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो होगा 499 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n-4, और 4 को आप जो है यहाँ -4 में से 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 इस तरफ ले जाओगे तो 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4n, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 125। तो n हमें फाइंड आउट करना था, और 125 मतलब आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में टीजीटी में ये पूछे गए। स्टूडेंट इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये जो है अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 2021 वाला है ना, उसमें पूछा गया है। अनुक्रम log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y log x³ डिवाइडेड बाय y स्क्वायर है, मतलब ये श्रेणी दी है, और आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या जीपी एचपी दोनों में है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें जो है यहाँ सॉल्व करनी है। तो इस प्रॉब्लम को जो है स्टूडेंट हम यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है। स्टूडेंट आप याद रखें कि जब भी कोई श्रेणी दी हो और आपसे पूछा जाए कि ये श्रेणी क्या है, तो आपको ये मालूम है कि श्रेणी जो है हम कैसे कहते हैं कि एपी है,
हम कैसे पता लगाएंगे जीपी है, कैसे पता लगाएंगे एचपी है। तो जीपी एचपी की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम एपी, अगर श्रेणी एपी में है तो उनका सार्वंतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सार्वंतर बराबर का मतलब ये है कि जैसे एक श्रेणी अगर दी है 3, 7, 11, 15, तो इनके सबके सार्वंतर सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 7 में से मैं 3 घटाऊं या 11 में से मैं 7 घटाऊं या 15 में से मैं 11 घटाऊं, इन तीनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो 7 में से 3 4 बराबर 4 बराबर 4, तो मतलब एपी हमारी ये कहती है। क्लियर है, और यही हम इसके साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अनुक्रम को ऐसे लिख सकते हो कि log x पहला टर्म है। दूसरा टर्म देखिए, आप यहां देखिए, यहां जो है आपने पढ़ा है log m अपॉन n, तो होगा log m माइनस n, और log m की पावर n, n log m। तो इसको स्टूडेंट आप लिख सकते हो 2 log x माइनस का log y। क्लियर है। सेम आप इसको लिख सकते हो, x क्यूब दिया है तो हो जाएगा 3 log x स्क्वायर और माइनस का 2 log y। क्लियर है, और ये जो है आपकी सीरीज आगे चल रही है एंड सो ऑन। क्लियर है। अब हम कंडीशन लगाते हैं एपी की, है ना, कंडीशन लगाते हैं किसकी, एपी की। तो फ्रॉम एपी की कंडीशन ये कहती है कि इनका सार्वंतर सेम होना चाहिए, मतलब इसको इसमें से घटाएं तो 2 log x माइनस log y में से हम घटाएं log x को, तो इसका मान बराबर आना चाहिए जब इसमें से इसको घटाएं, तो 3 log x स्क्वायर माइनस का 2 log y, और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं स्टूडेंट किसको, इस टर्म को, तो ये दिया है 2 log x माइनस log y। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ लें आप। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log x माइनस log y और माइनस log x, तो log x 2 log x में से जाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट log x माइनस log y। तो अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू log x माइनस log y आ जाती है तो हम कहेंगे कि दी गई सीरीज किसमें है, एपी में। अदरवाइज फिर हम दूसरा चेक करेंगे। तो यहां देखें आप स्टूडेंट ध्यान से, ये कुछ गलत लिख दिया अपन ने, है ना, ये log x स्क्वायर तो 2 log x माइनस log y, और log x क्यूब तो ये होगा 3 log x। क्या होगा, 3 log x। गलत लिखा है ना, इसको सही कर लेना, 3 log x। तो ये स्टूडेंट देखें आप 3 log x है, माइनस का 2 log y है, माइनस का 2 log x है, और माइनस माइनस प्लस का ये क्या है, log y। तो यहां से आप चेक करें, ये 3 log x है और ये माइनस का 2 log x है, तो यहां से 1 log x आएगा, और ये माइनस का 2 log x है, ये प्लस का log y है, ये log y है, तो यहां से माइनस का log y आएगा। तो आप देखें ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो श्रेणी दी गई है वो किस में होगी, एपी में होगी, है ना। क्यों, क्योंकि इनका सार्वंतर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारी जो है 5 प्रॉब्लम्स यहां हो चुकी हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हम यहां आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे कि 1 लाइनर प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को अगर आप याद रखते हो तो आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है तथा nवां पद m है तो rवां पद होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन 100% जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आपसे कहा गया है कि mवां पद तो मतलब tm इज इक्वल टू n आपको दिया है, और nवां पद तो tn इज इक्वल टू आपको m दिया है, और आपसे पूछा गया है rवां पद तो tr की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये जो है एक फॉर्मूला है, आप याद रखें कि अगर आपसे rवां पद पूछा गया है तो m प्लस n माइनस r, ये जो है rवां पद होगा, m प्लस n माइनस r। तो m प्लस n माइनस r मतलब ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही होगा। अब इस क्वेश्चन को देने के पीछे रीजन हमारा ये है कि यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 20वां पद जो है 10 है,
आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 10 है तथा किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 20 है। मतलब ऐसे वैल्यू जो रिपीट करें, 20वां पद 10 है तो 10वां पद कितना है, 20 है, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप T50वां पद निकालिए। क्या निकालिए? T50वां पद निकालिए, क्या होगा? तो T50वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m प्लस n माइनस आर। तो m की वैल्यू है 20, n की वैल्यू है 10 और r आपसे पूछा गया है 50, तो 30 माइनस 50 इज इक्वल टू -20, ये आंसर होगा। क्लियर है? जैसे आपसे पूछा जाए कि दूसरा पद 3 है और तीसरा पद 2 है ना, तो 5वां पद निकालिए। तो कौन सा पद निकालिए? 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए T5 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा m प्लस n माइनस आर। TR इज इक्वल टू फॉर्मूला है ना, और आपसे T5 पूछा गया है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है और r आपसे 5 पूछा गया है। तो T5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0। ठीक है ना? तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपसे जो है पूछी जा सकती है, तो स्टूडेंट इसको जो है हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम आपको दी है 7 प्रॉब्लम वो कहती है कि द सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब सीरीज जो दी है उसके 24 टर्म्स, 24 टर्म का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो आप सीरीज पता कर लें कि सीरीज एपी में है कि नहीं, है ना। ईपी में पता करने के लिए स्टूडेंट आप ऐसे देख लें कि इसको आप, मैं यहाँ बता दूँ एपी में है कि नहीं। इसको आपने जैसे √2 लिखा, √8 को आपने 2√2 लिखा, प्लस √18 तो 9 दूनी 18, तो इसको लिख सकते हैं 3√2 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहाँ देखें 2√2 में से ये घटाएंगे, है ना, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी √2 आएगा। मतलब इनका सार्वंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए आपकी दी गई सीरीज एपी में है और एपी में है और इसका सार्वंतर आ रहा है √2 आ रहा है। और a इज इक्वल टू भी आपको क्या दिया है, √2 दिया है। मतलब a और d की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ सेम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया सम ऑफ द 24 टर्म्स, 24 टर्म्स। तो 24 टर्म्स का मतलब है n इज इक्वल टू 24 दिया है। अब 24 टर्म्स आपसे पूछे गए हैं, तो आपसे पूछा गया है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मतलब 24वां पद पूछा गया है, a √2 है प्लस n 24 माइनस 1 है और d भी आपका √2 है। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा प्लस 23 √2 आएगा, है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ गड़बड़ हो रहा है। आपसे सम पूछा गया है, फॉर्मूला आप गलत यूज़ कर रहे हो, है ना। फॉर्मूला क्या कर रहे हो आप, गलत यूज़ कर रहे हो। आपसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। सम पूछा गया है तो Sn इज इक्वल टू आपने पढ़ा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn मतलब 24वां टर्म्स आपसे पूछा है। n और n की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 12 आएगी, 2√2 आएगा प्लस n माइनस 1, n 24 है तो 23 और d का मान √2 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 और यहाँ से 23 और 2 25, तो ये हो जाएंगे 25√2 और इनका आपस में मल्टीपल करोगे तो 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 से 25 5 30, 300√2। तो आपकी वैल्यू आएगी 300√2, मतलब डी ऑप्शन आपका सही। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपसे ये प्रॉब्लम भी बन गई। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दी है, एक समांतर श्रेणी के पहले 4 पद P9 3P माइनस Q तथा 3P प्लस Q है। इस श्रेणी का 2010वां पद होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि समांतर श्रेणी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस श्रेणी का 2010वां पद हमें निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले आपको P और Q की वैल्यू की ज़रूरत है। P और Q जब आप निकाल पाओगे तब आप बता पाओगे कि श्रेणी एक्चुअल बनेगी क्या, तब आप 2010वां पद वहाँ फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए स्टूडेंट आप एक काम करें, AP में जब है तो AP की कंडीशन
सारवंतर आपने पढ़ा है, हमने आपसे कहा था कि अगर हम 9 में से p घटाएं, आप फ्रॉम AP से बात कर लेते हैं। इसमें सारवंतर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 9 में से हम p घटाएं और 3p माइनस q में से हम 9 घटाएं तो दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। क्लियर है? और एक कंडीशन यहाँ ले लेते हैं ये, और इसके बाद अगर हम 3p प्लस q में से इसमें से इसको घटाएं 3p माइनस q, और तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी किसकी? 3p माइनस q में से जब हम 9 घटाएंगे उससे, है ना? यही तो कहती है भाई। जैसे ये सीरीज लिखी है, कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी है? ये मतलब आप इसको इसमें से घटा रहे हो, इसको इसमें से घटा रहे हो, बराबर आएगा, इसको इसमें से घटा रहे हो, बराबर आएगा, इसको इसमें से घटा रहे हो, बराबर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखो क्या मिलने वाला है, 9 माइनस पी इज इक्वल टू 3p माइनस क्यू माइनस 9। तो आप एक काम करें, ये p जो है उस तरफ ले जाएं, तो 3 और 4p हो गए, माइनस क्यू इज इक्वल टू 9 इस तरफ आएगा तो ये 18 हो गया, है ना? ये एक समीकरण बन गया। क्लियर है? यहाँ से भी कोई समीकरण बनेगा, ये 3p माइनस क्यू, तो ज़रा इसको ऐसे लिखते हैं 3p प्लस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p माइनस क्यू माइनस 9। यहाँ देखें स्टूडेंट, ये 3p से ये 3p कैंसिल हो गया, है ना? और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 3p को मैं उस तरफ ले गया, है ना? और ये 2q है, पहले तो चलो 3p उस तरफ ले गया तो प्लस हो गया, ये 2q है, ये माइनस q है, तो 2q को आप उस तरफ ले गए 2q, तो ये माइनस के 3q हो गए, और इस 9 को आप इस तरफ ले आए तो इज इक्वल टू 9 हो गए। 3 से अगर आप डिवाइड कर दें तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 हो गए, और ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड। ठीक है? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से आप p और q के मान निकाल सकते हो। तो 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 18, और इसमें से p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 को आप माइनस कर दें तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये 3p इज इक्वल टू हो जाएगा 15, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 5, और p की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा 5 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3, और q इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो p और q की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ आपने निकाल ली। तो उस हिसाब से अगर आप सीरीज देखें तो आपकी सीरीज क्या बनेगी? देखें, p की वैल्यू 5 है तो पहला टर्म 5 होगा, दूसरा टर्म 9 होगा, इसके बाद 3p माइनस क्यू, तो p की वैल्यू है 5, तो 5 थी 15 में से 2 गए तो होगा 13। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 3p प्लस क्यू, p की वैल्यू है 5, तो 5 थी 15 प्लस 2 17 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहाँ स्टूडेंट a इज इक्वल टू आपका 5 आया, सारवंतर d इज इक्वल टू आपका 4 आया, और आपसे पूछा गया है इस श्रेणी का 2010वां पद, तो n बराबर 2010 दिया है, तो वामा पूछा गया है 2010वां पद, तो पद में यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। tn इज इक्वल टू हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2010वां पद आपसे पूछा गया है, a की वैल्यू आपको 5 दी है, 2010 तो यहाँ आ जाएगा 2009, और डी सारवंतर आपको दिया है 4, तो हो जाएगा 5 प्लस 9 चौको 36, और 0 4 दूनी 8, इसको जोड़ दें 8041 आएगा। देखें ऑप्शन ये करेक्ट है ना? तो ऐसे बोर्ड पर थोड़ा सा टाइम लग गया, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली और बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये 8 प्रॉब्लम्स अपन ने यहाँ सॉल्व की है। आगे आने वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और प्रॉब्लम्स हम करेंगे। इसके बाद हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे समांतर श्रेणी की, फिर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यहाँ हम करने वाले हैं। मतलब समांतर श्रेणी का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो स्टूडेंट वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूरतमंदों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिनको ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं, और जो पेड चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया उनको ज़रूर आप जो है इसको शेयर करें, और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।